मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य के ऐसे महान लेखक थे जिन्होंने अपने समय के समाज की सच्चाइयों को बड़ी सजीवता और गहराई से उजागर किया। उनकी कहानियों में समाज की कुरीतियां, वर्ग भेद और नैतिकता के द्वंद्व प्रमुखता से दिखाए गए हैं। उनकी कहानी वैश्य भी एक ऐसी ही रचना है जिसमें उन्होंने समाज के द्वारा महिला के चरित्र पर लगाए जाने वाले दाग और उसके जीवन के संघर्षों को बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया है। कहानी का विस्तार। सुमन का परिचय। कहानी का मुख्य पात्र सुमन है, जो बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में पली बड़ी। सुमन का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उसका पिता अपनी छोटी सी खेती से घर का गुजारा करता था। घर में पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन पिता अपनी बेटी को समाज में सम्मानित देखना चाहते थे। सुमन का स्वभाव सरल और मृदुभाषी था। वह सुंदर, तेजस्वी और अपने परिवार के लिए समर्पित थी। परिस्थितियों का खेल। सुमन की जिंदगी में अचानक बदलाव तब आया जब परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। पिता ने अपनी बेटी को जमींदार के घर काम पर भेज दिया ताकि कुछ पैसे कमाकर घर की हालत सुधारी जा सके। सुमन, जो बचपन से ही आत्मसम्मान के साथ जीने की आदत रखती थी, ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। जमींदार के घर पर सुमन ने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जमींदार सुमन की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सुमन का शोषण करने की कोशिश की। सुमन ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जमींदार की ताकत और प्रभाव के सामने उसकी स्थिति कमजोर हो गई। सुमन का विद्रोह। जब जमींदार की हरकतें बढ़ने लगीं, तो सुमन ने उसका विरोध किया। उसने अपने पिता से जमींदार के बारे में बात की, लेकिन गरीबी और मजबूरी ने पिता को चुप करा दिया। समाज के डर से सुमन को जमींदार के घर पर बने रहने को कहा गया। सुमन के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई और एक दिन उसने वहां से भागने का निर्णय लिया। समाज का तिरस्कार। सुमन ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जमींदार के घर से तो मुक्ति पा ली, लेकिन समाज के कड़े व्यंग्य और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उसे वैश्य कहने लगे। समाज ने उसके संघर्षों को समझने के बजाय उसे दोषी ठहराया। सुमन ने कई स्थानों पर नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे उसके अतीत और सामाजिक उपाधियों की वजह से ठुकरा दिया गया। लोग उसकी सुंदरता को देख उसे गलत नजरों से देखते थे, लेकिन कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता था कि उसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सुमन का संघर्ष। अपनी बदनामी और तिरस्कार के बावजूद सुमन ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया और अपने दम पर जीवनयापन करने की कोशिश की। हालांकि उसकी हर कोशिश के रास्ते में समाज की दकियानूसी सोच आड़े आती रही। एक दिन सुमन ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को समाज की परवाह किए बिना जिएगी। उसने एक वृद्ध विधवा महिला के घर में शरण ली, जो खुद भी समाज के तिरस्कार का शिकार हो चुकी थी। उस महिला ने सुमन को समझाया कि दुनिया की परवाह किए बिना अपने आत्मसम्मान और मेहनत से जीवन जीने का प्रयास करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई का उजागर होना। कहानी का अंत तब होता है जब जमींदार की सच्चाई समाज के सामने आती है। कुछ लोग जो पहले सुमन को तिरस्कृत करते थे, उसकी मासूमियत और संघर्ष को समझने लगते हैं। हालांकि सुमन के लिए यह स्वीकार्यता बहुत देर से आई, क्योंकि समाज की नजरों में बदनामी का दाग उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। निष्कर्ष। वैश्य केवल सुमन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समाज की कहानी है जो एक महिला के चरित्र को उसके संघर्षों के बजाय उसके हालात के आधार पर आंकता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम समाज में महिलाओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि एक महिला का सम्मान उसके चरित्र और गुणों से होना चाहिए, न कि समाज द्वारा लगाए गए लेबल से। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें समाज के असली चेहरे को समझने का अवसर देती है।